पतित पावन समय का लाभ उठाते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करें। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया नाना प्रकार के दुखों में जल रही है और हम ठाकुर जी के प्रेम आनंद में शराबोर होकर के और ठाकुर जी की लीला श्रवण कर रहे हैं। आइए वहीं चलते हैं कि कल जहां कथा को छोड़ दिया था, गिरिराज जी महाराज पर गोपियों को लेकर के भगवान पहुंचे। वो तो एक पहाड़, वहां न कोई वृक्ष है, न कोई झरना है, न कोई नदी है, न कोई मंदिर है, न कोई बावड़ी है, न कोई कुंज है। एकदम ब्रज गोपियां हताश, उदास, निराश हो गई। गोपियों ने भगवान से कहा, यही पूजन होगा? इतनी दूर से चल के आए हैं, नाचते नाचते पैर भी दुख गए। जो कैसे देवता है? हे भगवान, ये तो कोरो पत्थर है। भगवान ने कही, ऐसे ना दे प्रकट हो, फिर कैसे हो? पहले सब मिलकर और इसका लेपन करो। जो स्थान है उसमें चौका लगाओ, फिर इसे खूब साज सज्जा से सजाओ, फिर भगवान को स्नान कराओ, फिर कोई धूप से, कोई दीप से, कोई जल से, कोई पुष्प से, कोई पत्तों से, और ठाकुर जी का निवेदन करो, ठाकुर जी प्रकट होंगे। सबने वैसा ही किया और भगवान ने कहा कि अब सब नेत्र बंद करके और गिरिराज जी महाराज का जयकारा बोलियो, गिरिराज जी महाराज की जय। जैसे ही जयकारा लगायो, भगवान चतुर्मुख रूप से प्रकट हो गए। कैसे कैसे भुजाएं हैं भगवान की। श्रीवत शांगम घनश्याम पुरुषम वनमालिनीं शंख चक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्तं चतुर्भुजं। चार भुजाओं से भगवान प्रकट हुए। बड़ी सुंदर शोभा है। एक एक गोपी देख देख कर बलिहार होती है। उसी समय पर कुल पुरोहित शांडिल मुनि को आगे किया और सर्वप्रथम सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने और उनको झुककर प्रणाम किया तो सभी प्रणाम करने लगे। कथा क्या कह रही है? कथा ये कह रही है कि हम नित्य शाम को आरती करेंगे और भगवान को प्रणाम करेंगे और आरती में कुछ न कुछ वार देंगे। हमारे लड़के बच्चे भी वैसा ही करेंगे। भगवान ने प्रेम एक स्वरूप से खड़े हैं और दूसरे से पूजने लगे और भगवान ने उसी में ये शिक्षा दे दी। तब तो सांडिल्य मुनि ने 64 कटोरे मानसी गंगा के जल से भरवाए जो सोने के हैं और फिर विधि पूर्वक स्वस्थ वाचन किया। फिर मंगलाचरण करते हुए गिरिराज जी महाराज का पूजन किया। नंद यशोदा दोनों आगे होकर कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जन्म जन्म के पुण्य शो, जन्म जन्म के पुण्य शो पायो दरस तुम्हारा। हे गिरवर करुणा करी सुंदर बपू अवतार। हे गिरिराज जी महाराज का ऐसी कृपा की है कि आपने छोटा सा स्वरूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हो गए हो। नथ के सर मोती जड़े, नथ के सर मोती
मोती जड़े लटकन परम सुजात। अधर बिंब भल भावते मुख छवि सही न जात। ये भगवान आपकी नथ को देखें तो उस पर ही मन टिका रहता है। बेसर जड़ी हुई है, कानों में किरीट के कुंडल हैं और बुलाक में सुंदर नग लगा हुआ है। भगवान की ठोड़ी जिससे चमक रही है। सब बड़े भाव से देने लगे और भगवान दोनों हाथों से आरोगने लगे। श्री राधा रानी के यहाँ एक नौकरानी है जिसका नाम है बद्रीला। जब महल से सब गए और श्री किशोरी जी की अष्ट सखियां भी गईं, तो बद्रीला से कहा कि तुम हमारे कक्ष की रक्षा करना। बद्रीला नहीं गई है। आज बद्रीला घर में बैठ करके और अश्रुपात कर रही है कि हे भगवान, हम दासी न होती तो आज हम भी गिरिराज के दर्शन को गई होती। और उसने जो रोटी दाल भात रखा है आज गिरिराज जी की और दर्शन की अभिलाषा में उसने वह भी नहीं खाया। तभी भगवान का एक हाथ आया और हाथ आकर के बोलने लगा कि हे बद्रीले, सबसे पहले मैं तेरा भोग आरोहूंगा, मुझे भोजन दे दे। बद्रीला ने ये देखा, तत्काल अपनी रूखी सूखी रोटी थी भगवान के हाथ पर रख दी। आज भी आपने देखा हो तो कहते हैं भगवान की बाह बड़ी लंबी है। तब तो भगवान ने 7 दिन और 7 रात के लिए वहां टिके। क्यों टिके? क्योंकि इंद्र ने कुपित होकर के और सावण मेघों को भेज दिया और मेघ आए और प्रलयकारी बड़ी भारी बरसात करने लगे। और बरसात कर रहे हैं तो ब्रजवासी कुकुरी पक्षी की तरह डरने लगे। भगवान ने झपट करके वह गिरिराज फाड़ लिया और सबसे कहा, आओ इस गड्ढे में सब जमा हो जाओ। सब उसी गड्ढे में घुस गए और इंद्र बरसात करता रहा। लेकिन जब 7 दिन बाद देखा तो वहां धूल उड़ रही थी। इसको देख करके इंद्र को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, ये धूल कैसे उड़ रही है। कभी आपने विचार किया कि चलो ऊपर से गिरिराज जी थे और पानी नहीं आया, लेकिन बह के बाढ़ आ जाती, उस बाढ़ में ही बह जाते। लेकिन ब्रजवासी बहे क्यों नहीं? तब तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इसके 3 कारण हैं। जिस समय भगवान गिरिराज जी को उठा रहे थे तो भगवान ने अपने चक्र को छोड़ दिया। उससे इतनी अग्नि प्रकट हुई कि वह पर्वत और लाल हो गया। जो भी बूंद गिरती है वह भाप में बन करके उड़ जाता। कभी आपने देखा? तवा जब गर्म होता है और माताएं रोटी बनाना प्रारंभ करती तो उस पर छींट डाल के देखती कि तवा गर्म हो गया क्या नहीं। अब तो पता नहीं देखती है कि नहीं देखती। उस छींट डालने से हमारे संकट नष्ट होते हैं। क्या होता है? संकट जल जाते, पाप जल जाते हैं। इसलिए हर देवी को और रोटी बनाने से पहले तवे पे छींट जरूर डालनी चाहिए। तब तो दूसरा कारण बताया कि
बलराम ने देखा कि गुप्त रूप से भगवान ने 2 स्वरूप रख लिए हैं। उसी समय बलराम भगवान ने भी अपने 2 स्वरूप रखे। एक स्वरूप से नीचे दिखाई देते रहे और दूसरे रूप से विशाल सर्प का स्वरूप रखा, जिस सर्प ने अपने शरीर से और पूरे पर्वत को लपेट लिया। पानी कहो कैसे आ जाए। तीसरी बात, जब ये लीला भगवान शिव ने कैलाश पर देखी, आहा श्याम सुंदर आज लीला दिखा रहे हैं, गिरिराज उठा रहे हैं। उसी समय बाबा भोलेनाथ आए और उन्होंने अपने स्वरूप को इतना बढ़ाया कि पाताले ओंकारेश्वर और उन्होंने तीनों लोकों में अपना शरीर भर दिया। पाताले कारिकालिंगम आकाशे ओंकारेश्वरम और मध्य काले महाकालम और महाविराट रूप करके, और उन्होंने अपनी जटाओं को ऐसा बखेर दिया कि पर्वत क्या पूरे ब्रज मंडल को ढक लिया। जो भी बूंदें गिरती हैं शंकर की जटाओं में उलझ जाती हैं। आकाशे कारिकालिंगम ओंकारे वटकेश्वरम। तब तो उसी समय अगस्त जी ने देखा कि श्री राम ने मुझे वचन दिया था कि मैं वैवस्वत संवत्सर में और तुम्हें शुद्ध जल पिलाऊं। सबसे शुद्ध जल क्या होता है? वो बिल्कुल मिनरल वाटर होता है। वो होता है वर्षात का जल। आकाश से जो जल गिरता है वो बिल्कुल स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। उसी समय अगस्त जी आए और अगस्त जी ने अपने हथेलियों को इतना बढ़ा दिया कि पूरे ब्रजमंडल को ढक लिया। जो भी पानी गिरता है वह अगस्त जी पीते रहते हैं और उन्होंने समस्त जल को पी लिया इस तरह से, और नीचे कोई बूंद नहीं। इस तरह से भगवान ने गिरिराज का दर्शन किया और कराया। ब्रजवासी और बड़ी धूमधाम